उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 9वीं से 10वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानित था और तख्त के पहिए जलती आग की मानित थे। उसके हुजूर से एक आतशी नदी निकल कर बह रही थी। हज़ार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अयाम तक पहुँचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलिकत गैर फ़ानी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 9वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। क्योंकि तू ए खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है, तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमने खुद ये आवाज़ आसमान से आती सुनी। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फ़ैलसूफ़ी की कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अज़मत देखने वाले होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और बुजुर्गी पाई जिस वक्त नहायत बड़े जलाल से उसे ऐसी आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 9वां बाब 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। और इन बातों के तकरीबन 8 रोज़ बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया। और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे, जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी
नींद से भरे थे, और जब जागे तो उसके जलाल को और उन 2 आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया, और इनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम उसकी सुनो। और आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।